वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सट्रीम। बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल क्या हुआ। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। इस मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने इस अपमान को देश भर की महिलाओं का अपमान करार दिया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के भाषण से भावुक एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया। आरजेडी और कांग्रेस के एक मंच से पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल के मामले पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष बीजेपी के निशाने पर पहले दिन से ही रहा। अब इन अपशब्दों के खिलाफ पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने कड़े लहजे में इसका जवाब देते हुए कहा कि ये सिर्फ उनकी मां का अपमान नहीं, बल्कि ये देश की मां, बहन और बेटियों का अपमान है। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। पीएम मोदी ने बेहद भावुक होते हुए कहा कि मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। उन्होंने बिहार वासियों को उनकी संस्कृति और परंपरा की याद दिलाते हुए कहा कि समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ, उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इसके आगे पीएम ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि जितनी पीड़ा उनके दिल में है, उतनी ही तकलीफ बिहार के लोगों को भी हुई। पीएम मोदी ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए एक के बाद एक कई तीखे हमले बोले। उन्होंने 50 दिन बाद होने वाले छठ के पर्व की भी याद दिलाई। बात नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर जब बिहार की महिलाओं से इस बाबत बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि ये पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान है। पूरे देश का सब माँ बहन को गाली दिया। इसके लिए हम लोग आरजेडी और सबको करारा जवाब देना चाहते हैं। ये इलेक्शन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मां के बहनों को नहीं गाली दिया गया, हमारे पूरे देश के माता बहनों को मां के गाली दिया गया, हम लोग को गाली दिया गया। सिर्फ नरेंद्र मोदी मां को गाली नहीं दिया है, पूरा महिलाओं को, पूरा बिहार देश का महिलाओं को गाली दिया गया है। सब दुखी है, सब माँ दुखी है, एक माँ नहीं दुखी है, पूरा बिहार की माँ दुखी है। नरेंद्र मोदी के मां को गाली देल गेले, हमरा से बहुत दुखी है। महिला सशक्तिकरण को सरकार की पहली प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने अपने वादे को फिर से दोहराया है। दरअसल पीएम मोदी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां वो वर्चुअली जुड़े थे। इसी दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही। दूसरी ओर एनडीए की ओर से बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया है। एनडीए ने कहा कि पीएम मोदी के अपमान के विरोध में 4 सितंबर को बंद रखा जाएगा। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। हमारे मां बहनों का अपमान हुआ है, इसलिए
एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है और ये बंद सभी लोग को आह्वान किया गया है कि इस शर्मसार घटना से जो बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे और जिस तरह से राजद कांग्रेस के मंच से हुआ है वैसे नेताओं को भी भगवान सुबुद्धि दे, इसके लिए हम लोग प्रतिकार करेंगे। बता दें कि एसआईआर और वोटर अधिकार के इर्द गिर्द घूम रही बिहार की राजनीति फिलहाल अभद्र टिप्पणी और भाषा की मर्यादा को लेकर चर्चाओं में है। पीएम मोदी का जवाब देना ये दिखाता है कि इस बार बिहार में इस मसले पर चर्चा होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार की महिलाओं को करोड़ों की सौगात दी है। उन्होंने दावा किया है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से गांव की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने सूबे की जीविका दीदियों की खुलकर के सराहना करते हुए कहा कि वो अच्छा काम कर रही हैं और इस कार्यक्रम में बिहार की जीविका दीदियों ने अपनी चुनौतियों का भी जिक्र किया है। बिहार में ये चुनावी साल है। ऐसे में बिहार वासियों के लिए एक के बाद एक कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने बिहार की जीविका दीदियों को कई बड़ी सौगातें दी। पीएम मोदी ने मंगलवार दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने इस संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की है। कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। साथियों, आज मंगलवार के दिन बहुत मंगल काम की शुरुआत हो रही है। बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है। जीविका निधि साख सहकारी संघ। इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती है, जो व्यवसाय करती है, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है। यानी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। यह नई सहकारी संस्था बिहार की ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम जीविका से जुड़ी महिलाओं को सस्ती और सुलभ वित्तीय सेवाएं देने के लिए बनाई गई है। सभी पंजीकृत क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन यानी कि CLFS इस संस्था के सदस्य होंगे। इतना ही नहीं, इसका संचालन भी पूरी तरह से डिजिटल होगा और ऑनलाइन होगा। यही वजह है कि इसके चलते लेन देन में पारदर्शिता और तेजी दोनों ही आएगी। इस पहल को केंद्र और बिहार सरकार की ओर से संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम ने यह भी दावा किया कि हमारी सरकार बिहार की माताओं, बहनों और बेटियों को हर संभव मदद देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। जीविका निधि सहकारी संघ बिहार की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं बिहार की माताओं बहनों को जीविका सहकारी संघ की बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस अद्भुत पहल के लिए श्रीमान नीतीश जी का, बिहार की एनडीए सरकार का, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं।
दरअसल बिहार सरकार भी लगातार सूबे की महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान कर चुकी है। अब महिलाओं के उत्थान और उनके प्रोत्साहन के लिए ये योजना काफी फायदेमंद साबित होगी। कार्यक्रम में पीएम ने बिहार की जीविका दीदियों की मेहनत की सराहना की, जो छोटे व्यवसायों, कामों और प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम कर रही हैं। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, जाहिर है कि अभी तो कई ऐलान भी होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वोटर लिस्ट के बहाने बीजेपी पर निशाना साधने वाली कांग्रेस अब इसी मुद्दे पर बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि पवन खेड़ा के पास है 2 वोटर आईडी कार्ड। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पवन खेड़ा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड पवन खेड़ा के 2 एपिक आईडी पाए जाते हैं। पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके पास 2 एपिक नंबर हैं। एपिक नंबर XHC199238 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 41 जंगपुरा का है, और एपिक नंबर SJE0755967 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 40 का है। तो राहुल गांधी के करीबी वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है। हम राहुल गांधी से यह पूछना चाहते हैं कि जब उन्हीं के खुद के मीडिया हेड कि 2 एपिक नंबर जो मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये एक एपिक नंबर है और ये दूसरा एपिक नंबर है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से क्रिमिनल है, गैर कानूनी है, उसका सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 को वायलेट करता है। तो क्या आज राहुल गांधी मानेंगे, जो चोरों के सरदार हैं, कि असली चोर पवन खेड़ा है? वहीं दूसरी ओर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी आज कहा है कि खेड़ा का नाम जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र जो कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जो कि नई दिल्ली लोकसभा सीट की वोटर लिस्ट में है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह अब चुनाव आयोग के लिए जांच का विषय है कि आखिर पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी कैसे हैं और क्या उन्होंने एक से ज्यादा बार मतदान किया। ये चुनावी कानून का खुला उल्लंघन है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस यही सवाल तो चुनाव आयोग से कर रही है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया और काम करने की कार्यशैली पर हम सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित मालवीय बार बार चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ आकर के लगाइए ना। मिलकर के आरोप लगाने से शायद आपके माध्यम से हमें भी जवाब मिल जाएंगे। बीजेपी ने आज मेरे पर आरोप लगाया कि मैंने 2 जगह वोट दिया। अब मैं उन्हें चुनौती देता हूं, लाइए सीसीटीवी फुटेज नई दिल्ली के खंड संख्या 78 काकानगर पोलिंग बूथ का। हम तो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अब हलफनामा दायर करे कि पवन खेड़ा ने 2 वोट दिए हैं इस सिलेक्शन में। अब फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिए, आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक भी हुई है और इस बैठक में कुल 48 एजेंडे पर मुहर लगाई गई, जिसमें ग्राम कचहरी सचिवों के लिए 9,000 रुपए मानदेय देने का बड़ा फैसला है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार लगातार सूबे के लिए, लोगों के लिए कई बड़े ऐलान कर रही है और इसी कड़ी में आज बिहार कैबिनेट में 48 अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत ग्राम कचहरी सचिव और आईटी सहायकों का मानदेय बढ़ाया गया। ग्राम कचहरी साथियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई और अब उन्हें पहले की तरह 6,000 रुपए की जगह 9,000 रुपए प्रति महीने मानदेय मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से गांव स्तर पर न्यायिक और प्रशासनिक कार्य और मजबूत होंगे। इसके अलावा 7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजेस भी खुलेंगे। रोजगार, शिक्षा, छात्रवृत्ति, सुरक्षा और खेल से जुड़े हुए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। साथ ही आतंकवादी निरोधक दस्ते को जोखिम भरा और खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली भी पास हुई है। पथ निर्माण विभाग का है। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत गंडक नदी पर फतेहाबाद पारो ब्लॉक से चंचलिया तक उच्च स्तरीय पीएससी बॉक्स सेल सुपरस्ट्रक्चर एवं पहुंच पथ में 3 अदद
पीएससी सुपरस्ट्रक्चर पुल निर्माण हेतु कुल राशि 589 करोड़ 4,78,000 की स्वीकृति दी गई। और आखिरी एजेंडा पंचायती राज विभाग का है। ग्राम कचहरी सचिव को वर्तमान में देय नियत मानदेय 6,000 को बढ़ा करके 1/7/25 के प्रभाव से 9,000 रुपये किए जाने की स्वीकृति दी गई। बैठक में सूबे के 7 जिलों जिसमें किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा में नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। रोजगार के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने अहम कदम उठाए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति आवासीय विद्यालयों में 1800 पदों के लिए हरी झंडी दी गई। साथ ही साथ कला और संस्कृति विभाग के लिए 25 पदों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा उच्च न्यायालय और पुलिस विभाग में भी कई नए पदों को मंजूरी दी गई है। पर शिक्षा विभाग का है, जहां पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें संशोधन नियमावली स्वीकृति दी गई। क्रमांक 32 पर स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा है, जिसमें किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। बिहार में चुनावी बयार है और दूसरी ओर कई तरीके के बयानों और तस्वीरों की बहार है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसी ही तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, जिनके जरिए चुनाव प्रचार भी हो रहा है और खुद को भी चमकाने की कोशिश हो रही है। अब तेजस्वी यादव का एक ऐसा ही डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर छा गया है। ये वीडियो पटना के टाइम स्पेंड स्पॉट मरीन ड्राइव का बताया जा रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं तेजस्वी यादव कुछ लड़कों के साथ मस्ती करते हुए यानी डांस करते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यहाँ किसी नेता के लुक में नहीं है, बल्कि बेहद कैजुअल नजर आ रहे हैं। और इसके बाद तेजस्वी वहीं किनारे बैठ करके चाय पीते भी हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा उनकी पत्नी राजश्री यादव और बहन रोहिणी आचार्य की तस्वीरें भी सोशल प्लेटफॉर्म पर छाई थी। तेजस्वी और उनकी बहन और पत्नी युवाओं से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर कई सारे वीडियोस शेयर किए। वीडियो के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सब अचानक हुआ या फिर इसके पीछे तेजस्वी की कोई सोची समझी रणनीति है। सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव भी राजनीति में एंट्री की तैयारी कर रही हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी सोशल मीडिया की ताकत तो समझते हैं, तो युवाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका सियासी स्टंट माना जा रहा है। शायद तेजस्वी भी वायरल वीडियोस की तरह और उसकी ताकत को समझते हुए लोकप्रिय होने का नया जरिया ढूंढ रहे हैं।